हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र की पुस्तक करेंट क्विज जो मार्केट में आ चुकी है। इसमें समसामयिकी घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश दिया गया है 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि 15 जनवरी 2024 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है? तो इसका जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन की शुरुआत की गई। कहाँ से? खूंटी, राजस्थान से। इसमें लगभग 24,000 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया गया। 9 मंत्रालय इसमें शामिल हैं और 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किए। तो ये सही है। इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को मिला है। ये भी सही है। वाराणसी, प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पुरस्कारों की घोषणा की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम जो प्रगति मैदान में है नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की गई। विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है ये। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 5 जो शहर हैं उसकी रैंकिंग है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और भोपाल। 1 लाख से कम में सासवड़ महाराष्ट्र का शीर्ष पे है। शीर्ष राज्यों में प्रथम 2 स्थानों पे देख लेते हैं। पहले पे महाराष्ट्र है। इंदौर से मध्य प्रदेश, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले पर महाराष्ट्र और दूसरे पे मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 9वां है। सबसे स्वच्छ गंगा शहरों की श्रेणी में बनारस जो वाराणसी है वो फर्स्ट स्थान पे है, प्रयागराज दूसरे स्थान पे है और बिजनौर जो है तीसरे स्थान पे है। इस बार क्या किया गया, सबसे स्वच्छ जो है छावनी भी घोषित की गई है जो कि महू कैंट है, मध्य प्रदेश की छावनी है। शीर्ष 20 शहरों में समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर है जो कि नोएडा है, जिसका स्थान जो है वो 14वां है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, तो आप याद कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। 2019 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का 150वीं जयंती मनाएगी। 26 जनवरी 2024 को भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 2024 जो है वो भारत फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। गैब्रियल एटल हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। राष्ट्रपति विजिट पे आए थे, प्रधानमंत्री नए बने हैं गैब्रियल एटल, इसलिए उनका नाम याद कर लेंगे। सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और समलैंगिक भी हैं। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 का अनावरण किया गया है दिसंबर 2023 में। सही है। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल काम करने वालों के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। ये भी सही है। समग्र युवा रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है भारत में, जो 51.25% तक पहुंच गया है। तो इसका जवाब है तीनों सही हैं। कौशल रिपोर्ट 2024 के बारे में देख लेते हैं। तो कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जो है भारत में युवाओं के बीच काम करने हेतु सर्वाधिक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरे हैं। इसकी थीम क्या थी? कार्य, कौशल, गतिशीलता के भविष्य पर एआई का प्रभाव। एआई का प्रभाव कार्य, कौशल, गतिशीलता पे
ये है थीम। 12वां दिव्य कला 2023 जो है कहाँ आयोजित हुआ है, तो वो हुआ है सूरत में, और इसका संबंध दिव्यांग जनों से है। ठीक है, दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है, और इसका मंत्रालय कौन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है, तो वो हुआ है ग्वालियर। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस समारोह में प्रदर्शन करने वाले लगभग 130 तबला वादकों ने सबसे बड़ा तबला समूह का खिताब हासिल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस अवसर पर कर्नाटक में एक पंडित गणपति भट्ट हैं जिनको प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से नवाजा गया है। गणपति भट्ट कर्नाटका के हैं। तानसेन जी के बारे में देख लेते हैं, तो इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। हिंदुस्तानी सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। 29 दिसंबर 2023 को किसने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही हेतु नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि NTPC नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS हो जाएगा, वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया। तो ये हैं भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं हमारे। 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के मध्य एक समझौता ज्ञापन किया गया है। इस समझौते ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौते ज्ञापनों की संख्या कितनी हो गई, तो वो हो गई है 46। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन जो है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो ये आप याद कर लेंगे। इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवत गीता और वैश्विक एकता। केंद्रीय माल सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के संबंधों में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2001 बता रहा है, तो 2001 में तो आया ही नहीं था, तो इसलिए बी जो है वो सही नहीं है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है। तो ये किसको संशोधित करता है, तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 को संशोधित करता है। अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ा के 70 कर दी गई है और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ा के 67 कर दी गई है। न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 50 वर्ष निर्धारित है और न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव जो है वो कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू किया गया था और GST जो है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दी गई है। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया, तो इसका जवाब है 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। ठीक है, सूरत डायमंड बोर्स के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसमें देखते हैं 17 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये सही है। गुजरात राज्य में है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय हीरे आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक केंद्र है, ये भी सही है। इसका निर्माण लार्सन एंड टर्बो ने गुजरात सरकार के सहयोग से किया है, ये जो है ये गलत हो जाता है। सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है। 15 दिसंबर 2023 को भाजपा नेता भजन लाल शर्मा
राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं, तो ये सही है। और इनका जो शपथ है वो गवर्नर ने कराया है, जो गवर्नर का नाम है राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक है, तो ये जो बनवारी लाल पुरोहित दिया है वो गलत है। कलराज मिश्र जो हैं वो राज्यपाल हैं राजस्थान के। ठीक है, इसके पूर्व कौन थे? अशोक गहलोत थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिनका स्थान जो है भजन लाल शर्मा ने ले लिया है। 199 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें 115 सीटों पर जो है भाजपा ने जो है जीत प्राप्त की है। राजस्थान में टोटल 200 विधानसभा की सीटें हैं। राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 कमजोर और वंचित वर्गों के नामकरण को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने हेतु आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन करता है? तो किस धारा में संशोधन करता है? धारा 2। 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में। DPIIT यानी कि उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के तत्वाधान में इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य विषय है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, IPH, पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। यह सम्मेलन पहली बार भारत में हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व निवेश सम्मेलन DPIIT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। विश्व निवेश संगठन है जो गैर सरकारी संगठन है, 1995 में इसकी स्थापना हुई और जेनेवा में इसका कार्यालय है। किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति गठित की गई है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। CRPF के महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो ये सही है। और राज्यपाल विभूषण विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है कथन। तो राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और भाजपा ने यहाँ जीत दर्ज की है। भूपेश बघेल कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री थे और उनका स्थान जो है विष्णुदेव साय ने लिया है। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ये सही है। राज्यपाल फागू सिंह चौहान ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है, ये गलत है, क्योंकि वहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं राज्यपाल मंगू भाई पटेल। संसद द्वारा पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें पदावधि अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो वह स्थान लिया है निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 का। इसके बारे में देख लेते हैं। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है और इसमें समिति की बात की गई है। चयन समिति में कौन कौन शामिल होगा? तो 3 लोग शामिल होंगे, PM प्लस केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मिनिस्टर होंगे प्लस जो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष होंगे लोकसभा के, या फिर सबसे बड़े दल के नेता होंगे। मतलब 3 लोगों की समिति बनेगी जो नाम रिकमेंड करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ किया गया है, सही है। विकसित भारत 2047 जो है युवाओं की आवाज़ का पहल का उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष में पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा दोनों। इसके बारे में देख लेते हैं। अभियान का उद्देश्य आज़ादी के 100वें वर्ष पूर्ण होने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु देश के युवा वर्ग को एकजुट करना है। 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले में आयोजित पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले 2023 का उद्घाटन कौन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और कहाँ आयोजित हुआ है? तो लाल किले में आयोजित हुआ है। ये जो आयोजन है वो दिल्ली में सांस्कृतिक क्षेत्र के परिचय के रूप में कार्य करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। 7 दिसंबर 2023 को किसने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो A रेवंत रेड्डी।
ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं और ये कांग्रेस के नेता हैं। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो के चंद्रशेखर राव थे, जो पहले मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के। 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 में मौजूदा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 90 कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या 83 थी, ठीक है। और ये 2019 जो जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है उसमें संशोधन करता है। और कब पारित हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूर किया गया? तो 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इस रैंकिंग को नीति आयोग ने जारी किया, सही है। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो गलत है, द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1। अब देख लेते हैं ABP यानी कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग क्या है। तो इसमें तेलंगाना के कुमरुम भीम आसिफाबाद के तिरयानी ब्लॉक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है, दूसरा स्थान। 6 दिसंबर 2023 को गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह इस सूची में शामिल भारत की किस क्रम की सांस्कृतिक धरोहर है? तो वो है 15वीं, यानी कि आंसर हो जाएगा C। इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कसाने बोत्सवाना में, ठीक। कौन सा सम्मेलन था? तो 18वां था। और यहाँ पे गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा, दशहरा सब इसी लिस्ट में है, रामलीला भी है। 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ है, तो ये सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है, जो कि गलत है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया है और गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेंगे आप। तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजन हुआ है और इसकी थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्च एंड आयुर्वेदा। 4 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य भारतीय सेना के द्वारा नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, सही है। यह अभ्यास लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु भारतीय सेना की एक पहल है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा दोनों। 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत किया गया। NCRB रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज मामलों में शीर्ष स्थान पे है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता सार्वजनिक सुरक्षित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही हैं। उत्तर प्रदेश जो दर्ज मामले हैं महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में वो फर्स्ट में है, कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। भारत में 11.28% अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं। दिसंबर 2023 में किसने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की? तो वो हो गए नरेंद्र मोदी। COP28, ठीक, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन दुबई UAE में किया गया है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत क्या होगा? बंजर भूमि पर पौधारोपण होगा और इसका जिम्मा कोई व्यक्ति, समुदाय और निजी संगठन संभाल सकता है। इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक VR ललिथम्बिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो वो है फ्रांस। 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो एम्स देवघर झारखंड में किया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि जनमन
JNMAN जनमन के संबंध में भी कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला है 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की, तो ये सही है। इस अभियान हेतु मंजूर की गई कुल परिव्यय राशि 24,104 करोड़ है, तो ये भी सही है। इसके अंतर्गत 9 मंत्रालय हैं और 11 क्षेत्र हैं, ये भी सही है। कुल मंजूर की गई परिव्यय राशि में केंद्रांश जो है वो 12,000 करोड़ है, ये गलत है। ठीक है, तो केंद्रांश कितना है? 15,336 करोड़ और राज्यांश है 8768 करोड़। नवंबर 2023 के मध्य 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पणजी गोवा में आयोजित हुआ है। इससे संबंधित कथन दिए गए हैं। फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया, सही है। इसमें रॉकेट बॉयज सीजन 2 ने पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार जीता है, जो कि गलत है। पंचायत सीजन 2 ने जीता है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का अवार्ड। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है, सही है। इस वर्ष मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड थी, ये भी सही है। महाराष्ट्र और तेलंगाना इस मेले के सहयोगी राज्य थे, तो इस मेले के सहयोगी राज्य कौन थे? बिहार और केरल। आप देख सकते हैं। भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 से संबंधित कथन दिए गए हैं। यह संगोष्ठी 22 से 23 नवंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ये सही है। संगोष्ठी का दूसरा संस्करण था, ये भी सही है। नॉर्डिक बाल्टिक समूह में कुल 8 देश शामिल हैं, ये भी सही है। तो इसमें 8 देश कौन है? नॉर्डिक बाल्टिक में 5 नॉर्डिक देश हैं, NSFDI यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और 3 बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यानी कि एस्टोनिया ELL, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 बाल्टिक देश हैं। वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 से संबंधित निम्न कथन है। 21 से 22 नवंबर 2023 के मध्य यह सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है, जो गलत है। अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं, सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। तो विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में। मछली में भारत जो है 8% हिस्सेदारी देता है विश्व का, और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, मछली उत्पादन में चीन पहले पे है, इंडोनेशिया दूसरे पे है और भारत तीसरे पे है। झींगा उत्पादन में पहला रैंक है और चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक देश है। एशिया और प्रशांत के लिए नवंबर 2023 में WAOH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ है, तो जो गलत है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने इस संबंध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, वो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। तो 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को विधानमंडल से पारित कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया। प्रस्तावित विधेयक में प्राधिकरण के सक्षमतापूर्वक और निर्बाध संचालन हेतु उनकी शक्तियां, कार्य, निधि का गठन, परिसंपत्तियों, देनदारियों का स्थानांतरण, शुल्कों और प्रभारों का उद्धरण और संग्रहण तथा बजट आदि बंदों का समुचित प्रावधान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं कि 9 नवंबर को प्रस्ताव अनुमोदित हुआ और इसमें ये प्रावधान है। इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, जो अध्यक्ष पद होगा वो मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। तो ये परिवहन मंत्री हो सकते हैं या फिर अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग
और नेविगेशन, पोर्ट्स, मेरीटाइम अफेयर्स के संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी कौन होंगे? तो परिवहन आयुक्त होंगे। 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा द्वारा पारित बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन विधेयक में इन जातियों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले 50% होता था, अब इसे जो है बढ़ा के 65% कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन टोटल आरक्षण की बात करें तो 10% EWS भी अगर इंक्लूड कर लें तो अभी जो है बिहार में आरक्षण की सीमा जो है वो 75% कर दी गई है, जो कि यहाँ दिया गया है। ठीक है, 10% EWS तो अभी 75% हो गई है। लाल दुहोम्मा नवंबर 2023 में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं सिक्किम, मिजोरम के बने हैं, मिजोरम के। ठीक है, मिजोरम में चुनाव हुए अभी, लाल दुहोम्मा के मुख्यमंत्री बने हैं। जोरम पीपुल्स मूवमेंट के एक वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, और ये IPS भी रह चुके हैं। 8 नवंबर 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। ये सही है। इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल होना आवश्यक है। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि शीर्ष 500 में शामिल होना चाहिए और नए पाठ्यक्रम जो हैं वो UGC से अनुमति लेनी होगी। एक से अधिक कैंपस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आवेदन देना होगा। और जो है दूरस्थ से शिक्षा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, और जो शिक्षकों की भर्ती और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति होगी वो उस मामले में ये स्वायत्तता होगी इनकी, मतलब इंडिपेंडेंट होंगे। 1 नवंबर 2023 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के मध्य मौजूदा किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु एक सहमति पत्र हस्ताक्षरित हुआ? तो वो है शिक्षा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे जैसे ही इस बुक की और पेजेज मिलेंगे इस वीडियो को फिर से बनाया जाएगा। धन्यवाद।